Dear student, today I will explain you the consumer equilibrium, its utility analysis. First of all, we will discuss regarding that who is a consumer. सबसे पहले हम बताएंगे कि कंज्यूमर किसे कहते हैं, कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर हिंदी में जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता। ए कंज्यूमर इज ए इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स। एक ऐसा आर्थिक उपभोक्ता जो कि किसी वस्तु के लिए वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल करता है, अपनी वस्तु की संतुष्टि के लिए, अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो वस्तुओं सेवाओं का इस्तेमाल करता हो, उसको हम इकोनॉमिक एजेंट या फिर उसको हम कंज्यूमर के नाम से जान सकते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन है इसमें, दैट कंज्यूमर इज ए पर्सन। नेक्स्ट डेफिनेशन, कंज्यूमर इज ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हु टेक्स डिसीजन जो कि डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है किसके बारे में, अबाउट व्हाट टू कंज्यूम एंड हाउ मच टू कंज्यूम फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या चीज़ कंज्यूम की जाए, किस चीज़ का उपभोग किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। फिर से समझने की कोशिश करें। कोई भी कंज्यूमर, कोई भी उपभोक्ता एक ऐसा व्यक्ति होता है, इज ए पर्सन हु टेक्स डिसीजन, जो ये निर्णय लेता है किस बारे में, कि कितनी मात्रा में किन वस्तुओं को कंज्यूम किया जाए, किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाए और कितनी क्वांटिटी में किया जाए ताकि उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, दैट इज नोन एज द कंज्यूमर। उसको हम कंज्यूमर कहते हैं या उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। उसके बाद फिर आता है इसके बाद यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी को हम किस प्रकार से मापते हैं, यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी की डेफिनेशन। यूटिलिटी किसे कहते हैं, हिंदी में इसको हम उपयोगिता शब्द उपयोगिता के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। यूटिलिटी रेफर टू द सेटिस्फैक्शन डेराइव्ड मीन्स उत्पन्न होना, फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी, किसी वस्तु के कंजप्शन से, किसी वस्तु के उपभोग से जितनी हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम यूटिलिटी कहेंगे। दैट इज नोन एज द यूटिलिटी, उपयोगिता। दूसरी डेफिनेशन इसकी, यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता। किसी वस्तु की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जितनी कैपेसिटी होती है, जितनी क्षमता होती है, उसको हम यूटिलिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पानी की प्यास है, हम पानी पीते हैं, तो पानी पीने से हमें जितनी उपयोगिता मिलेगी, जितनी हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो यूटिलिटी कहलाएगी। मान लीजिए हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत प्यास लगी है और पानी के गिलास के बदले हम 10 रुपये दे सकते हैं, तो 10 रुपये उसकी यूटिलिटी होगी। यानी कि किसी वस्तु की जो आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, दैट इज नोन एज द यूटिलिटी। अब उसको हम किस तरीके से मेजरमेंट करेंगे यूटिलिटी का, इसको हम दो तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। पहली तो बात यह है कि यूटिलिटी को आमतौर से यूटिल्स में मापते हैं, UTILS, यूटिल्स में इसको मापा जाता है यूटिलिटी को। तो उसके लिए मैं तुम्हें समझाता हूँ, दो तरीके हैं इसके। सबसे पहला, मेजरमेंट के लिए कैसे कैसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, कैसे इसका मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इसका हम मापन किस तरीके से कर सकते हैं। प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर हिक्स, दो नाम हैं। तो दोनों ही जो इकोनॉमिक्स है, दोनों की विचारधारा अलग अलग है। जो मार्शल हैं, उन्होंने इस बात में विश्वास किया कि हम यूटिलिटी को माप सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग यूटिलिटी को मापा जा सकता है। जो अंडरलाइन हो रखा है यहाँ पे ध्यान दें, मार्शल बिलीव दैट वी कैन मेजर सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ द कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एटसेट्रा। उनके अकॉर्डिंग, मार्शल के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को मापा जा सकता है, जैसे किसी वस्तु की उपयोगिता 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से। तो जब हम उसको माप सकते हैं, उसको हम बोलेंगे, जिसको मेजरमेंट कर सकते हैं, वो कार्डिनल नंबर होता है, उस कार्डिनल यूटिलिटी उसको बोला जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय मार्शल टू मेजर यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल्स। जैसा मैंने अभी बताया था
कि उन्होंने जो इकाई, जिस इकाई का प्रयोग किया, जिसके द्वारा हम यूटिलिटी को माप सकते हैं, जिसके द्वारा हम उपयोगिता को माप सकते हैं, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स की भाषा में यूटिल्स। जैसे मान लीजिए 5 यूटिल्स के बराबर इसको सेटिस्फैक्शन मिला, या 6 यूटिल्स के बराबर, 10 यूटिल्स के बराबर। यूटिल्स एक ऐसी इकाई, एक ऐसा मेजरमेंट जिसके द्वारा उपयोगिता को मापा जाता है। जैसे हम दूध को लीटर में मापते हैं, कपड़े को मीटर में मापते हैं, लंबाई को इंच में मापते हैं, उसी प्रकार से यूटिलिटी को या उपयोगिता को मापने की इकाई को हम यूटिल्स कहेंगे, UTILS। यूटिल्स का मतलब उपयोगिता को मापने की इकाई। द मेजरमेंट टू मेजर द यूटिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी। किसी वस्तु की उपयोगिता को मापने की इकाई को हम यूटिल्स कहेंगे। अब ये दो टाइप की होती है, कार्डिनल मेजरमेंट होता है किसी वस्तु की उपयोगिता का, दूसरा होता है ऑर्डिनल। पहला कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल जो कि मार्शल ने दिया, ऑर्डिनल का रेफरेंस प्रोफेसर हिक्स ने दिया था। तो कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है? कार्डिनल मेजरमेंट यानी कि गणनावाचक उपयोगिता का माप, गणना के तरीके से जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज नोन एज द कार्डिनल मेजरमेंट। इट मीन्स दैट यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी को ब्रैकेट में सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड in terms of the cardinal number और units like 1 2 3, जिसको हम कार्डिनल नंबर के द्वारा नाप सकते हैं, यानी कि 1 2 3 इस तरीके से। दैट इज नोन एज द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यानी जिसको संख्या के द्वारा हम माप सकते हैं वो कहा जाएगा कार्डिनल नंबर या कार्डिनल मेजरमेंट। दूसरा तरीका इसका है ऑर्डिनल। पहला कार्डिनल गणनावाचक, जिसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं या संख्यावाचक कह सकते हैं। दूसरा ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। इसमें हम क्या होता है ऑर्डिनल में, इट मीन्स दैट यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन कैन बी रैंक्ड। इसमें केवल रैंक दिया जाता है, जिसको क्रमवाचक बोलते हैं हिंदी में, क्रमवाचक उपयोगिता का मापन। ये संख्यावाचक, ये क्रमवाचक। तो क्रमवाचक में क्या था, कैन ओनली बी रैंक्ड हाई और लो। या तो हम कह सकते हैं इससे उपयोगिता में ज़्यादा मिली, दूसरा कह सकते हैं इससे यूटिलिटी कम मिली। हाई और लो, ये दो पॉसिबिलिटी हैं इसमें, आइदर द हाई और द लो। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लाइक 1 2 3। इसको 1 2 3 के द्वारा नहीं एक्सप्रेस करेंगे, बल्कि कम या ज़्यादा के द्वारा, रैंक के द्वारा, ये हाई है ये लो है, इसके द्वारा जिसको दर्शाया जाएगा, दैट इज ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ये जो विचार था प्रोफेसर हिक्स ने दिया था, जबकि कार्डिनल का विचार, ऊपरला जो विचार है, वो प्रोफेसर मार्शल की देन है। तो दो टाइप की यूटिलिटी हुई इसमें। अब इसमें जो हम मेजरमेंट करेंगे इस लेसन में पर्टिकुलरली, वो प्रोफेसर मार्शल के द्वारा दी गई जो कार्डिनल मेजरमेंट है, जिन्होंने संख्याओं के द्वारा हम इसको माप सकते हैं उपयोगिता को, इसके द्वारा इसको समझाया गया है। तो आगे इसके बाद जो कंसेप्ट ऑफ, दो टाइप के कंसेप्ट है इसमें, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दो टाइप के कंसेप्ट, पहला टोटल यूटिलिटी, दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले टोटल यूटिलिटी, इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। किसी वस्तु की जितनी भी इकाइयाँ हैं उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को हम कुल उपयोगिता कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। डेराइव्ड मीन्स उत्पन्न होना, जो कि अलग अलग इकाइयाँ, जितनी भी इकाइयाँ हैं, इट इज द सम टोटल, उनका ग्रांड टोटल कहलाता है, ऑफ द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। ऑल यूनिट्स मेन है इसमें, जितनी भी इकाइयाँ हैं उन इकाइयों से प्राप्त जितनी भी उपयोगिता है, अगर सबको हम जोड़ दें, जैसे मान लीजिए पहला गिलास पानी पिया 10 रुपये के बराबर उपयोगिता मिली, दूसरा गिलास पानी पिया 8 रुपये के बराबर उपयोगिता मिली, तीसरा गिलास पानी पीते हैं 5 के बराबर। तो अगर टोटल देखें तो 10 + 8 + 5 इस तरीके से 23, ये होगी टोटल यूटिलिटी। दूसरा इसमें है मार्जिनल यूटिलिटी, जो दूसरी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से कुल यूटिलिटी में जितना चेंज आता है, दैट इज नोन एज द मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी यील्ड, प्रदान करना, देना, सेटिस्फैक्शन और 100 यूटिल्स, मान लीजिए 10 इकाई से हमें 100 इकाइयों के बराबर, 100 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है,
ये मान करके चलें। एंड 11 यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी यील्ड सेटिस्फैक्शन 105 यूटिल्स, और 11 इकाइयों से 105 यूटिल्स के बराबर उपयोगिता मिलती है। देन एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ 11th यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज 105 माइनस 100 इक्वल टू 5। इसमें क्या होता है, कुल मिलाकर के जो लास्ट वाला है 11 इकाई से मिली 105 यूटिल्स और 10 से 100, तो 105 में से 100 को लेस कर देंगे, जो आखिरी इकाई से हमें मिली दैट इज 5, तो 5 कहलाएगा इसमें मार्जिनल यूटिलिटी। 5 जो होगा वो होगा मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता। इसका दूसरा भी फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला नीचे दिया गया है, MU मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू TNU टोटल यूटिलिटी ऑफ n संख्या माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, उससे एक कम संख्या। इसी एग्जांपल को लेते हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ n, कुल संख्याओं की टोटल यूटिलिटी होगी 105 105 माइनस टोटल यूटिलिटी n-1, कुल संख्याओं से एक संख्या कम, 11 में से एक कम करो 10, 10 की यूटिलिटी थी 100, तो ये 100 इसमें से लेस कर दिया, ये 5 आ गई। इसको बोलेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एक और फॉर्मूला भी है, MU इक्वल टू डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। जो दूसरा फॉर्मूला है इसका MU इक्वल टू, ये फॉर्मूला ये भी नोट कर सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू डेल्टा TU चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। इसी एग्जांपल को लेते हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना चेंज हुआ, 100 से 105 हुई, तो चेंज कितना आया, डेल्टा मीन चेंज 5 का, ऊपर आ गया 5 डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में कितना चेंज आया, पहले 10 इकाइयाँ थी अब 11 होगी, 10 और 1 का 11 का डिफरेंस 1, तो 5/1 5, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। तो इस तरीके से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं।